रांची राजधानी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये मामला है, एक चोर ने थाने में पहुंच के एफआईआर दर्ज कराया है। आप भी आश्चर्य हो रहे होंगे कि एक चोर ने थाने में पहुंच के एफआईआर दर्ज कैसे करा सकता है, जबकि वो एक चोर है। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। ये मामला है जगन्नाथपुर थाना का। जगन्नाथपुर एरिया में एक गांव, एक टोला पड़ता है जिसका नाम है सत्यारी टोली। वहां पे 6 चोरों के द्वारा चोरी करने के लिए चोर वहां पहुंचे। उन्होंने प्लान बनाया कि आज चोरी करते हैं। 6 चोर वहां पहुंचते हैं चोरी के लिए और एक घर में जाते हैं चोरी करने के लिए। जब वो घर में घुसते हैं चोरी के लिए तो सभी कोई सो रहे होते हैं, रात का अंधेरा होता है, सभी सो रहे होते हैं। वो जाते हैं, एक अलमारी को तोड़ते हैं, वहां से कुछ पैसे और चैन निकालते हैं। वो निकालने के बाद जब वो भाग रहे थे उस समय जो मकान मालिक हैं, जो उसके मकान मालिक, उनका नींद खुल जाता है और वो हल्ला करने लगते हैं। हल्ला करने के दौरान चोरों के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और उनका मुंह दबा दिया जाता है। मुंह दबाने के साथ ही उनको बाहर ले जाया जाता है और उनको कुआं में धकेलने के लिए वो उनको बाहर ले जा रहे थे। इसी दौरान वो जब चिल्ला रहे थे तो जो घर वाले हैं वो भी उठ गए और जो आसपास के मोहल्ले वासी हैं, जो टोली के लोग हैं, वो भी उठ जाते हैं और चोरों को पकड़ के पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के साथ ही 2 चोर पकड़ा जाते हैं और 4 चोर जो हैं वो 4 भाग जाते हैं। 2 पकड़ा जाते हैं और 4 भाग जाते हैं। और जब ये पिटाई हो रहा था उस दौरान एक चोर का हाथ टूट जाता है और ग्रामीणों के द्वारा, जो टोलीवासी हैं, उन्होंने जो पकड़ के धुनाई कर दी। इतनी बेरहमी से मारा है कि चोर को पहुंचना पड़ा थाना इसलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि उसको चाहिए न्याय। भारत के न्याय व्यवस्था में सभी को, चाहे वो चोर हो, उचक्का हो या कोई भी हो, उसको भारत की न्याय व्यवस्था में इतना दृढ़ विश्वास है कि वो पहुंच गया। वो एक चोर होने के बावजूद थाना पहुंच गया और वो उसने एफआईआर दर्ज कराई कि वो कह रहा है कि हमको न्याय चाहिए। हम चोरी करने गए तो वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हमको अब चाहिए न्याय। क्योंकि जो घर वाले हैं उनके द्वारा और गांव वासियों के द्वारा ऐसा नहीं पीटा जाना चाहिए किसी के साथ भी। कोई भी चोर हो, चोर हैं तो क्या हुआ, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम चोरी भी ना करें क्या, ऐसा उनका कहना है। चोरी करना तो हमारा काम है, अब हमारा काम में वो बीच में आएंगे और हमको इस तरीके से मारेंगे, हमारा हाथ तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम चोरी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनका कहना है। और वो जगन्नाथपुर थाना पहुंचते हैं और वो एफआईआर करवाते हैं। एफआईआर करवाने के साथ ही ये जो मामला है वो सुर्खियों में है अभी। और ये जो मामला है ये बता दें कि 4 तारीख का मामला है, 4 जून की रात का मामला है। अब ये प्रकाश में आया है, चोर जब थाना पहुंचे एफआईआर करवाने के लिए तब ये मामला जो है वो प्रकाश में आया है। हालांकि जो घर वाले हैं जिसके घर में चोरी हो रही थी वो भी एफआईआर करवाए हैं, वो भी जगन्नाथपुर थाना में एफआईआर वो पहले करवा चुके हैं। लेकिन ये चोर है वो पहुंचता है और थाना में एफआईआर दर्ज करवाता है। हम आपको बता दें कि जो चोर है, जिसने एफआईआर की है, उसका नाम है, वो आसनसोल का रहने वाला है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो आसनसोल का रहने वाला है। उसका नाम है विजय कुमार और उसके जो 5 और साथी हैं उनका नाम है कमलेश चौहान, पंकज डोम, करण चौहान, मांडू चौहान और जान सिन्हा। ये 6 चोर जो है वहां पहुंचे थे और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। वही दौरान वो पकड़ा जाते हैं, घर मालिक जाग जाता है और उनको पकड़ के पीट दिया जाता है जिसमें उसका हाथ टूट जाता है। अब इनको चाहिए न्याय। अब देखना ये होगा कि न्याय किसको मिलता है, जिसके घर में चोरी हो रही थी न्याय उसको मिलता है या फिर जिसका हाथ टूट गया था, जो चोरी करने गया था, न्याय उसको मिलता है। न्याय सबको मिलना चाहिए। अब न्याय किसको मिलता है, इसमें जांच के बाद क्या सामने आता है और जज साहब इसमें क्या फैसला देते हैं, ये देखने योग्य बात होगी कि आखिर इसमें न्याय किसको मिलता है, जिसकी पिटाई हुई उसको या फिर जिसने पिटाई की उसको और जिसके घर में चोरी हो रहा था उसको। और ये जो चोर हैं उनका एक शिकायत एक ये भी है, वो तो पिटाई का शिकायत तो कर ही रहे हैं, साथ में ये शिकायत भी कर रहे हैं कि उन्होंने हमको पकड़ा पीटा, वो ठीक है, लेकिन जो हम चोरी किए थे
वो सामान भी हमसे वापस ले लिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहना उनका है। वो जो चोरी किए थे, जो ज्वेलरी चुराए थे, जो पैसा चुराए थे, वो भी वापस ले लिया गया। उनके साथ पिटाई भी की गई और थाना में एफआईआर भी करवाया गया। ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ चोरों को, और वो खुद पहुंच गए एफआईआर दर्ज करवाने जगन्नाथपुर थाना, और वो अब लगा रहे हैं न्याय की गुहार। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।